तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए एक बेहद ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये सीधे जुड़ी हुई है भारत की नौसेना के एसएसएन को लेकर, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना को इस समय कम से कम 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट 75 अल्फा के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि ये 2035 से पहले तक हमें हासिल नहीं हो सकती। इवन अभी इसको लेकर डिजाइनिंग फेज चल रहा है, कुछ कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं बार्क वगैरह की तरफ से। तो अल्टीमेटली समय इसमें काफी ज्यादा लग जाना है, कम से कम 1 डिकेड पूरा और चाहिए होगा। लेकिन इससे पहले की जो रिक्वायरमेंट है, जो करंट रिक्वायरमेंट है, इसे फुलफिल करना इस समय भारत के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये चुनौतियां पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम लोगों ने रशिया से आईएनएस चक्रा, यानी जो अकुला क्लास की सबमरीन है, जो रशिया द्वारा बनाई गई है, एसएसएन है, उसे हम लोगों ने पिछली बार 10 सालों के लिए लीज पर लिया था, जिसकी लीज खत्म हो गई। वैसे लीज खत्म होने की कुछ महीनों पहले ही हमने रशिया को लौटा दी। अब इस समय भारतीय नौसेना के पास वो लीज वाली सबमरीन भी नहीं बची और इसके एवज में हमें फिर से रशिया से लीज पर अकुला क्लास की एसएसएन लेनी थी। इसको लेकर काफी लंबे समय से प्रयास चल रहे थे। पहले बताया जा रहा था कि शायद 2024 तक ये हमें मिल जाएगी, फिर इसमें थोड़ा सा डिले हुआ, 2025 की बात आई, फिर डिले हुआ और बताया जा रहा था कि 2026 तक मिल सकती है। तो अल्टीमेटली इसमें काफी ज्यादा डिले होते गया। अब इसमें जो मेजर डिले हो रहा था उसके प्रमुख 2 कारण रहे। एक कारण तो ये था, जो कि कंसीडर किया जा सकता था कि ठीक है, ये काम जरूरी है, और वो था इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट। जी हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर अपग्रेडेशन वगैरह करवाए जाने थे, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें थी। तो इस वजह से अगर डिले होती है तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जो दूसरा कारण था डिले होने का, वो था रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में काफी व्यस्त था और इस वजह से भी इसमें ठीक ठाक डिले हो गया। लेकिन दोस्तों, अब कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि अब भारत शायद अकुला क्लास की सबमरीन को रशिया से लीज पर नहीं ले पाएगा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस, जिस वजह से हम लोग इसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, पिछली बार जब हम लोगों ने लीज पर ली थी 10 सालों के लिए, तो $2.5 बिलियन हम लोगों ने रशिया को पेमेंट की थी इसकी लीज के बदले। अब इस बार भी बताया जा रहा था कि 2 अकुला क्लास की सबमरीन्स ली जाएगी, जिसके लिए $3.3 बिलियन हम लोग लीज रेंट के तौर पर रशिया को चुकाएंगे। लेकिन समस्या वही आ रही है कि ये किस माध्यम से चुकाया जाए। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है देशों के बीच में होने जा रही डिफेंस डील्स को। इवन कई मामलों में देखा गया है कि डिफेंस डील्स को रोकने के लिए ही सैंक्शंस लगाए जाते हैं। और वैसे भी इस समय अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी देश इस बात को लेकर जिद पकड़े हुए हैं कि भारत और रशिया के बीच में किसी तरह की कोई डिफेंस डील अब इन फ्यूचर बड़ी वाली ना हो पाए। और इवन अभी जितनी निर्भरता भारतीय फोर्सेस की रशिया के ऊपर है, उस निर्भरता को भी शिफ्ट किया जाए हमारे खुद के ऊपर, या फिर भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद कर दी जाए, ताकि रशिया और भारत के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो खटकती है पश्चिमी देशों को, उससे इन्हें छुटकारा मिल जाए। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने उस डील के ऊपर भी देखा जो कि S-400 की थी भारत और रशिया के बीच में। उनकी डिलीवरी में भी लेट हुआ। अभी भी हमें कुछ और S-400 की डिलीवरी होनी है, जिसमें डिले होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। अन्य कई सारे और उपकरण हैं जिनकी डिलीवरी में भी लेट लतीफी होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। और अब अकुला क्लास की एसएसएन को लेकर इतनी बड़ी खबर आ जाना कि बिल्कुल अब इसे भारत लीज पर ले ही नहीं पाएगा, ये काफी ज्यादा टेंशन दे देने वाली खबर है। हालांकि इन सारी चीजों को शायद अमेरिका जानता था और अमेरिका ने इसी वजह से पहले ही फील्डिंग करनी शुरू कर दी थी। देखिए, आज से कुछ ही सप्ताह पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और उस खबर में यह बताया गया था कि अब अमेरिका तैयारी कर रहा है भारत को एसएसएन लीज रेंट के ऊपर प्रोवाइड करवाने के। जी हाँ, चूंकि अमेरिका इन लोगों ने लक्ष्य बना ही लिया है कि भारत की निर्भरता रशिया से समाप्त करवा दी जाए। इसके लिए 2 चीजें जरूरी होगी। एक तो भारत खुद आत्मनिर्भर हो जाए, और जल्दी भारत को आत्मनिर्भर करने में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहीं पर भारत अटकता है तो उस क्षेत्र में भारत की मदद की जाए, या फिर भारत को जो करंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए हमारे खुद के वेपन से। तो अब चूंकि भारत को एसएसएन की आवश्यकता है, वो भी स्पेशली चाइना के खिलाफ, तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा ये निर्णय लिया गया था, अमेरिका के पेंटागन द्वारा, कि भारत को अब लीज रेंट पर अपनी खुद की सबमरीन प्रोवाइड करवाई जाए, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एसएसएन ही होगी। तो अब इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत रशिया से उसकी एसएसएन लीज पर लेने के बजाय अमेरिका से उसकी सबमरीन लीज पर ले। क्योंकि रशिया से अगर हम लोग सबमरीन लेते हैं तो इतनी भारी भरकम पेमेंट हम किस माध्यम से करेंगे, ये काफी ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। क्योंकि जनरली इस तरह की बड़ी डील्स में आप या तो अमेरिकन डॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूरोस का करते हैं, जो कि अब भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। और किसी तीसरे देश की करेंसी से इतनी भारी भरकम पेमेंट करना
ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इवन नामुमकिन टाइप का है। तो अब संभव नहीं है कि इतना पेमेंट हम लोग डिफेंस डील्स को लेकर रशिया को कर पाएं। इसके साथ साथ कई और सारी पेमेंट भी करनी है, जैसे S-400 से संबंधित पेमेंट है, कई सारे गोला बारूद जो पुराने रशिया के हथियार हैं उनके लिए उपकरण चाहिए होंगे, उनकी पेमेंट करनी है। 12 Su-30 MKI फिर से हम लोग खरीदने जा रहे हैं रशिया से, उनकी पेमेंट करनी है। तो इतना सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसके लिए अब भारत के पास शायद एकमात्र रास्ता अमेरिका वाला ही बचता है। तो संभवतः आने वाले कुछ समय में हमें इस तरह की खबर मिल सकती है कि अमेरिका से इसको लेकर नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रशिया का रास्ता तो अब बंद होते हुए लगभग दिखाई दे रहा है। वैसे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होगा कि देखिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना आत्मघाती हो सकता है। और अब इस तरह की जितनी भी बड़ी रिक्वायरमेंट है और जो क्रूशियल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें हम लोग खुद के बूते फुलफिल करें, और जो प्रोजेक्ट हमारे रुके हुए हैं लंबे समय से उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, जिसमें SSN भी एक बहुत बड़ा नाम आता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।